हाँ जी, शुरू हो चुका है। तो काफी अच्छे होंगे, है ना? उम्मीद करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र करते हैं, सूर्य देवता का ध्यान। उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले हुए तो सैनिक की शक्ति दे भगवान, दुख पटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। तो लग रहा है कि कल का जो बात था, है, व्हाट्सएप में काम किया है थोड़ा बहुत, है ना? यहाँ सबका चेहरा दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसे करो, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, जग के भी नहीं आ रहा है? किसी के घर गया है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। परमाणु एंड अणु में हम लोग आगे पढ़ने वाले थे, है ना? यहाँ तक हम बता दिए थे तत्व और उसके प्रतीक, है ना? ज्योति, ये तुम्हारा हमको मिला था। आमरीन देख ली हो क्लास, सेकेंड वाला? हम्म। लिख ली? चलो बढ़िया है। तो दोबारा वो दूसरा वाला शेयर नहीं किया हमको, फोटो कर लेना, कर देना। तो यहाँ पे, अच्छा ऋचा लिखी हो तुम? कहेगी नहीं भैया। नहीं। हाँ, ऐसे बताया हमको। चलिए कोई बात नहीं। क्या कहा जाए। हम्म, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। इस नियम में क्या कहा गया है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान एक जैसा रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेवोजियर, आई गेस, एंटोन वोन लेवोजियर। ठीक है, एंटो लेवोजियर ने दिया था ये सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम, यानी कैसे अ, तत्व आपस में मिश्रित होते हैं, कंबाइन होते हैं, यौगिक कैसे एक साथ क्रिया करते हैं, इसका बताया। सबसे पहले बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना? जैसे पानी है। ठीक है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ठीक है, अगर ये 8 ग्राम था और ये 10 ग्राम था, तो ये कितना मिलेगा हमें? अरे आसान तो है, दोनों जोड़ो, कितना आया शुरुआत में? अभिक्रिया से पहले क्या है? 18 है। बाद में भी 18 होना चाहिए, यानी इसका भार कितना होगा? 18 होगा। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद हमारा द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, ना बढ़ता है ना घटता है, ये एक समान रहता है। ये पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर मतलब जो बदल नहीं रहा है ना? अनुपात, है ना? जैसे मान लो ये पानी है, पानी का जो कण है वो, उसको कैसे लिखते हैं? H2O लिखते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। कभी नहीं पढ़ोगे कि हाइड्रोजन हमारा है 4 और ऑक्सीजन है 2। ठीक है, ये कभी आप नहीं पढ़िएगा। पढ़िएगा क्या? 2:1 हमेशा ही रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे डाल्टन का नियम हम देख रहे हैं। नियम क्या, सिद्धांत देख रहे थे। डाल्टन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या था? कोई बता पाएगा? पहला सिद्धांत, चांदनी बताइए। पहला सिद्धांत, वो तो बहुत आसान है। हाँ, हम तो भूल चुके आपका पढ़ाया हुआ चीज, हमको बकवास करना प्यारा लगे, है? बोलो 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 चांदनी, बोलो बोलो बोलो। सभी द्रव्य बहुत परमाणु बढ़िया। से निर्मित होते हैं और
और रासायनिक क्रिया में भाग। भाग लेते हैं। तो पहला नियम सिद्धांत ये कहता है कि सभी जो तत्व हैं, सभी तत्व, जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, इस संसार में जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं, जो कि सबसे छोटी इकाई है। जो कि सबसे छोटी इकाई है। जैसे घर जब बनता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट, है ना। ईंट है सबसे छोटी इकाई। उसी से मिल करके, है ना, घर बनता है। बाकी उसको क्या बोलते हैं, एक साथ रखने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं और भी चीजें लगाते हैं, है ना, प्लास्टर करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी चीज क्या हो गई? ईंट। जैसे एक मनुष्य है, एक एक इंसान है ना, मानव लिख लेते हैं। ठीक है, मानव है। उसके अंदर क्या है, होता है? उसके अंदर होता है अ, तंत्र होते हैं बहुत सारे, है ना। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपको दिखेंगे। ऑर्गन सिस्टम के नीचे क्या मिलेंगे हमको? ऑर्गन मिलेंगे। ठीक है। ऑर्गन कैसे बने? टिश्यू से। ठीक है। और टिश्यू किससे बने? कोशिका से। तो सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया किसी भी इंसान का, किसी भी मानव का? सबसे छोटा हिस्सा क्या हो गया? कोशिका, सेल, है ना। प्रारंभिक इकाई मानव की क्या होगी? कोशिका होगी। उसी तरह किसी भी तत्व की प्रारंभिक इकाई क्या है? परमाणु, यानी एटम। इसके बारे में ऋषि, कौन से ऋषि ने बताया था, याद है? कौन? बताओ बताओ बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हम तो भूल गए, ऋषि मुनि का याद थोड़ी करते हैं। जो पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि थे ना, वो सही मायनों में वैज्ञानिक थे। ठीक है। हमारा विज्ञान इतना इतना सुदृढ़ और इतना शानदार था कि कहना ही नहीं है। जो पाइथागोरस पाइथागोरस आप लोग करते रहते हैं ना, हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं, बोधायन। उन्होंने वो बहुत पहले बता पाइथागोरस से बहुत पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ के ऋषि मुनि भी बहुत अच्छा काम किए हैं। नालंदा जल गया तो बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई थी वो जल गई, हमें नहीं पता है। ठीक है। लेकिन हमारा भारत सबसे समृद्ध देश था पूरी दुनिया भर में, है ना। ये चोर डाकू आकर के इसको लूट कर ले गए, है ना। ये मोहम्मद गौरी से लेकर के यहाँ तक, अंग्रेजों तक, है ना। ठीक है। ये सब लुटेरे थे, है ना। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ के लोगों को केवल धर्म परिवर्तन कराते रहते थे, है ना। लूटते रहते थे उनको, उन पे कब्जा जमाते थे। ठीक है। तो अब उन्होंने ये सब को हटा दिया, तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया जितना भी शोध था वो हट गया, हमको नहीं पता है। लेकिन कुछ कुछ पता है तो वो सामने आते रहता है। तो सबसे पहला इस संदर्भ में, यानी परमाणु के संदर्भ में, एक ऋषि का नाम आता है। याद है या फिर बताऊं? बताना। या बताओ बताओ, अच्छा बताओ। ऋषि प्रणाद। हाँ, ऋषि करनाद। ऋषि करनाद। ठीक है। प्रणाद। ऋषि करनाद इधर लिखा होगा, एक मिनट मेरे को देखने दो। हाँ देखो, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कन्नाड़ लिखा हुआ है करनाद। ठीक है। ऋषि करनाद। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। यही पढ़ते हैं ना दूसरा, वो डाल्टन ने क्या लिखा था दूसरा, है? परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, ना उसका सृजन हो सकता है, ना उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इन्होंने बहुत पहले बताया था। ठीक है। एक और ऋषि थे, पपुधा कात्यायन, है ना।
ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है कि कण जो होते हैं सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, तो हम पानी में अभी भी पढ़ते हैं, पानी में दो प्रकार के वो होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब जैसे पानी रहेगा तो H2O क्या बन गया? ये पानी हो गया। अगर HCl रहेगा तो ये क्या? अम्ल बन गया। ठीक है। तो अलग अलग तरह से मिल करके अलग अलग तरह के द्रव्य बनाते हैं। ठीक है। ये किसने बताया था? कात्यायन। ठीक है, कात्यायन ऋषि, दार्शनिक। ठीक है। तो दो ऋषियों का नाम आया, महर्षि कर्णाद और कात्यायन। ठीक है। अब यहां से इतना तो समझ में आ गया। डाल्टन का दूसरा नियम वही देख लेते, सूक्ष्मतम कण होते हैं, ना सृजित होते हैं ना इनका विनाश होता है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। इससे मतलब ये है कि मान लो एक गिलास पानी हम ले लिए, दूसरे गिलास में कहीं और से पानी निकाल के ले आए, और दोनों को अगर हम क्या बोलते हैं, लैब में रखेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे? हम्म दोनों का टेस्ट अलग आएगा क्या? दोनों के परमाणु अलग अलग होंगे क्या? एक में पानी H2O रहेगा, एक में NaCl, ऐसा रहेगा क्या? नहीं। नहीं, क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। ठीक है। यानी वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा। है ना? वही ये बता रहा है। तो आपको हम पेन से करके दिखाए थे कि एक तरह के तत्व का द्रव्यमान और गुणधर्म दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे दूसरे तत्व का द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होता है। ठीक है। ये लिखा हुआ है, विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है। यानी हम एक चीज आपको बताए थे कि जो भी परमाणु मिल करके एक यौगिक बना रहे हैं, उन परमाणुओं की संख्या का महत्तम एक होना चाहिए। महत्तम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक से ज्यादा महत्तम नहीं होना चाहिए। जैसे H4O2 है। अब इसका महत्तम निकालेंगे, इसकी संख्या है 4 और इसकी संख्या है 2, इसका महत्तम क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये सही नहीं है। क्या होना चाहिए? महत्तम एक आना चाहिए। तो 2 और 1 का महत्तम क्या होगा? एक होगा ना? 2 और 1 का महत्तम एक होगा। है ना? महत्तम होता क्या है? कौन बताएगा? है? महत्तम, लघुत्तम, महत्तम, लघुत्तम, महत्तम। महत्तम क्या होता है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ जी, कृतिका बोलिए। HCF। अरे अंग्रेजी नहीं पूछे हैं, मतलब पूछे हैं। जिसमें लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं, आंसर होता है उसका लेफ्ट साइड ऐसे भाग देते हैं दो, फिर हमको नहीं पता। ये नहीं है इसका मतलब, हे भगवान। और कोई है? है? कोई नहीं? आ गया। 8वां में अभी तक लघुत्तम महत्तम नहीं आ रहा है। एक तो बोलो, कोई तो बोलो। दुर्गा जी, अमरेन, ज्योति, ऋचा। मेरे सर में, सर से ऊपर जा रहा है ये चीज कि महत्तम नहीं आता है। हम्म महत्तम, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। है ना? इसका मतलब होता है, अभी से ध्यान रखिएगा। ठीक है। हमें तो मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा है कि आप लोगों को महत्तम नहीं आ रहा है, लेकिन महत्तम ये होता है, दो संख्याओं का महत्तम ये होता है, वैसी वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे 36 और 12 है। ठीक है।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो, जैसे ये 3 से भी कटता है, 6 से भी कट जाएगा, है ना, ये दोनों संख्या। लेकिन सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट दे, यानी 12, 12 से एक बार में कटेगा, 12 से 3 बार में कटेगा। ठीक है। 12 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। समझ में आ रहा है? यही महत्तम होता है। महत्तम का अर्थ क्या बताओगे? वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है। वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर दे। अब कैसे निकालते हैं पता नहीं, क्या बता रहे हैं हम, लेकिन चलो बताते हैं। 2, 18, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब 12 लिखेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, यानी 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। इसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम, तो क्या होगा? बताइए तो। अगर नहीं ध्यान है तो फिर से बता रहे हैं। जितनी भी संख्याएं होंगी उसको लिख लेना है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और इसको लिखते हैं 2 का वर्ग और 3। ठीक है। जितनी संख्याएं हैं उसको लिख लेना है, यानी हमारे पास कौन कौन सी संख्या है दोनों मिला करके? 2 और 3। और दोनों का सबसे बड़ा पावर लिखते हैं इसमें, लघुत्तम में। तो 2 का सबसे बड़ा पावर इन दोनों में क्या है, जल्दी से बताइए, ये तो देख के बताइए। दो। हाँ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 3 का सबसे बड़ा पावर, यहाँ देखो, यहाँ पावर इसका 1 है, यहाँ पावर क्या है? 2 है। दो। फिर है एलसीएम। ठीक है। एलसीएम में सारा नंबर लेते हैं, इसमें कॉमन नहीं देखते हैं। मतलब दोनों में रहना चाहिए ये नहीं देखते हैं। एलसीएम में सब नंबर ले लेते हैं और सब नंबर का सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे एचसीएफ है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो अब इसमें कॉमन देखना है। ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, समान कौन है। तो 36 में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है परमेयीकरण के बाद? क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं, परमेयीकरण, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। हाँ, अभाज्य गुणनखंडन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 36 में 2 और 3 है, और 12 में भी 2 और 3 है, यानी 2 और 3 कॉमन है, तो कॉमन संख्याओं को लिख लेते हैं। और अब इसमें छोटी संख्या लेते हैं, जैसे एलसीएम में बड़ी संख्या ले रहे थे, इसमें छोटी संख्या लेते हैं। तो 2 का क्या है, 2 का छोटी संख्या क्या होगी, उसमें भी 2 का वर्ग है, नीचे भी 2 का वर्ग है। तो छोटा बड़ा तो कुछ नहीं, वही होगा। ठीक है। अब 3 का देखो, 3 का वर्ग है 36 में, और इसमें केवल 3 का पावर 1 है। छोटी संख्या क्या हो गई? 3। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 लिखती है। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम महत्तम। किसको इसको समझ में आया ये समय मेहनत मत करवाओ यार। किसको नहीं आया ये बताइए, हाथ उठाइए। एक क्वेश्चन बनवाते हैं, चलिए करिए तो। 72 और 36, करिए। आपके पास 2 मिनट समय है, देते हैं, करिए तो इसको। एलसीएम एचसीएफ निकालना है। पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद बनाइए। कॉपी कलम लेके बैठा करो, ठीक है। जगराता में नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, या प्रवचन में।
आफरीन, आपका क्लास नहीं है अभी, यहाँ से चले जाइए। वो क्लास 4 बजे से था, और कल 5:15, 5:30 से है। ठीक है, कल आपका क्लास 5:30 से है। ठीक है आफरीन। और हो गया। क्या है? लघुत्तम बताओ क्या है। 2 का क्यूब गुने 3 स्क्वायर गुने 5। हाँ, तो गुना करके बताओ आया क्या। 2 का पावर 3 यानी 8। फिर 3 का पावर कितना आया? 2। हाँ। 8 9 72, 72 गुना 5 कितना होता है? 360। तो लघुत्तम क्या आया? 360। और महत्तम क्या आ गया? 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, हम्म, 9, मतलब गुने 5। ना 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 ना, कॉमन देखना है। 5 थोड़ी आ रहा है, 72 में 5 आया है क्या? लघुत्तम में हम सारा नंबर लिखते हैं। 72 में 5 कहाँ से, तो 5 कहाँ से लिख दिए? कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। 2 और 5 3 तक नहीं में लिखेंगे। क्या? 5 नहीं लिखेंगे। मतलब इतना देर से क्या हम बोल रहे हैं? नहीं लिखना है ना, कॉमन देखना है पहले। महत्तम जैसे एलसीएम में कॉमन नहीं देखना है, एलसीएम में सारे नंबर लिखते हैं और बड़ा वाला लिख देते हैं। लेकिन एचसीएफ में यानी महत्तम में कॉमन देखते हैं, कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है। वो लिखने के बाद छोटी संख्या लिखते हैं, उसका वर्ग मतलब जो भी है पावर में। वैसे आ रहे हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। कितना आया ये? अरे बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का वर्ग हाँ। क्या होता है? 9। 9 गुना 4 क्या होगा? 36। हाँ। किसका आया 36 और 360? चलिए, बनाते मेरा। हैं। दिख गया हमको। तो अब अभाज्य गुणनखंडन करिएगा, तो यहाँ से आएगा 2 36, 2 18, 2 9 3 3। और अगर हम 180 का करें, तो 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और यहाँ से आ जाएगा 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ से लिखेंगे 2 का घन, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5। एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना? सारा नंबर लेना है, तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसमें 2 और 3 5 आ रहा है, तो नंबर क्या क्या हुआ? 2 3 5 लिख दिए। और सबसे बड़ा संख्या लेना है। पावर में इसका सबसे बड़ा क्या है? यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 3 रखेंगे। यहाँ 3 का वर्ग है, दोनों पावर बराबर ही है, तो वही रख देंगे। और 5 का तो एक ही दिख रहा है, तो वही लिख देंगे।
ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एलसीएम यानी लघुत्तम। एचसीएफ क्या आएगा यानी महत्तम। जो कॉमन नंबर है तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसमें 2 और 3 और 5 आ रहा है। तो दोनों में जो आ रहा है वो संख्या क्या है, 2 और 3। तो वही लिखेंगे केवल। और उसका छोटा संख्या लिखेंगे तो 2 का घन है या 2 का वर्ग है, तो वर्ग लिख देंगे। छोटा बड़ा तो इसमें है नहीं 3 वाले में, तो वही लिख देंगे। किसको किसको समझ में आ रहा है, दिमाग में घुसा। हम्म। क्या सिखा रहे हैं हम। पढ़ाना था परमाणु। ठीक है। हमको आ गया। आना भी चाहिए, है ना। नहीं तो चुल्लू बोलते हैं इसको, चुल्लू समझते हैं ना, चुल्लू क्या होता है। ये ऐसे ऐसे जब हम कर लेते हैं ये चुल्लू बन गया, और इसमें पानी डालो, नाक डुबाओ, है ना, थोड़े से शर्म कर लो। मरने का तो नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि आप लोग नाइन्थ में मतलब 9वां क्लास में आ गए, आपको लघुत्तम महत्तम नहीं आता है। किसी भी अच्छे इंसान के पास जाइएगा ना तो आपको कैसे आंकेगा, आप समझ में आ रहा है आपको। अपना अगर महत्व बढ़ाना है ना तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये समय आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हम वहां जाके बतकही कर रहे हैं, उससे अच्छा हमें बैठ के पढ़ लेते हैं। किसी से चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, उससे अच्छा कहीं पढ़ लेते हैं, है ना। वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, बार बार स्क्रॉल किए जा रहे हैं, है ना। वो डांस कर रही है, वो गाना गा रहा है, कोई कुछ अपना भाषण दे रहा है, कोई अपना क्या बोलते हैं मोटिवेशन वाला लगा देगा, कि ऐसे करना है वैसे पढ़ना है। ऐसे करते करते आपका 1 घंटा निकल गया। ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको आपको देखना है। हम तो इतना बार आपसे बोले, एक बार भी मतलब, इसीलिए कल कल मैसेज डालने का कोई मतलब नहीं था। हम जो 2 मैसेज वीडियो बना करके डाले हैं बस वही है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा। आपके हम साथ हैं, ठीक है। अगर पढ़िएगा तो साथ में है, नहीं पढ़िएगा तो क्या ही है, दुनिया को तो ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है। आगे अगर अच्छा करना है तो अपना आधार मजबूत करना चाहिए, और आधार यही सब है। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हमको 4 और 2 का महत्तम बताइए। 4 और 2। तो 4 का लिखेंगे 2 गुना 2, और इसका क्या लिखेंगे, 2 ही लिख देंगे। यानी 4 बराबर 2 का वर्ग आ गया, और 2 का क्या आ गया, 2 ही आ गया। मत एलसीएम क्या आ जाएगा। संख्या केवल 2 ही है, 2 का सबसे बड़ा वाला पावर लेना है। एलसीएम ये हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन देखना है, तो दोनों में तो 2 आ ही रहा है, और उसका छोटा संख्या लेना है, आ गया एचसीएफ। ठीक है। अगर ऐसे ध्यान रखना है तो वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे हम अगर हम ऐसे लिखें, 18 और 9 लिखते हैं। ठीक है। 18 और 9 लिखते हैं, तो ये 3 से भी कटेगा। ठीक है। लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो 9 से तो 9 कट ही जाएगा, और 9 से 18 भी कट जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। और एलसीएम एचसीएफ जो हम निकालने का तरीका बताएं वैसे निकालिएगा तो वही आएगा। ठीक है। महत्तम का मतलब वो सबसे बड़ी संख्या। ऐसे याद रखो, यानी काटने के बाद, जैसे जैसे ही 16 और 8 दिखता है, 8 दूना 16 काट दिए, मजा आ गया। ऐसा करते हो ना, करते हो ना हाँ। ये। हम्म। वही करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आगे कट नहीं सकता। अब आगे कट नहीं सकता। जैसे H4O2 है, हम 2 से 2 बार में काट सकते हैं। अब H2O लिख देंगे, कटेगा क्या अब। नहीं। अब तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर ऐसे लिख देते हैं H8O4, है ना, तो 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, अब नहीं कटेगा। तो यही बोल रहा है कि महत्तम क्या होना चाहिए, दोनों की संख्याओं के बीच 1 होना चाहिए। महत्तम 1 होना चाहिए, है ना।
वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो एक होना चाहिए, यानी दो और एक को काटने वाला कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा? एक, है ना? अब कहोगे नहीं भैया दो होता है, तो दो इसको का ना काट देगा, एक को किसे काटेगा? दो नहीं काटेगा। ठीक है। बहुत सारा इसमें होता है, पता नहीं क्या, भूलो मत। ये बहुत बेसिक चीज है मैथ का। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा, किसी भी यौगिक परमाणु की सापेक्ष संख्या बराबर निश्चित होती है, जैसे H2O है, कभी H4O2 नहीं होगा, नहीं, हमेशा समान रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये डाल्टन का नियम था। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटी इकाई बता ही दे चुके हैं। इसका जो त्रिज्या होता है, परमाणु की त्रिज्या, वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10 का पावर -9 मीटर, है ना? समझ में आ रहा है? 10 का पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। अच्छा, किसी भी संख्या पे अगर माइनस लगा देंगे तो वो व्युत्क्रम हो जाता है कि नहीं? हाँ। ठीक है। जैसा 10 का पावर -9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 का पावर 9, हम्म। है ना? तो ये होता है मीटर, है ना? ये ऐसा इतना मीटर रहेगा, तो वही नापने का तरीका होता है हमारा। परमाणु को, परमाणु का त्रिज्या इसमें नापते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज का त्रिज्या दिया हुआ है। फिर तत्वों का नाम, जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसको, उसका नामकरण होता है ना, कि नाम कौन सा नाम से बुलाए। ऐसा नाम रखिए जो अलग हो, अपने घर में अलग हो। ठीक है। उस दिन हम बताए थे चांदनी के बारे में, मान लो चांदनी की बहन का नाम भी चांदनी ही रख दिया। अब मम्मी पापा बुलाएंगे तो चांदनी बोलेंगे तो दोनों दौड़ के आ जाएगी, तो ये इससे गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी तत्व खोजा गया, है ना, तत्व तो था, ऐसा नहीं है कि तत्वों को निर्माण किया गया, निर्माण नहीं किया गया, खोजा गया है। तो तत्व को खोजा गया, अब उसका नामकरण के लिए सोचने लगे। तांबा जहां मिला, बोले यार ये जो जगह है ना, इसके नाम पे रखते हैं, तो साइप्रस के नाम पे तांबा का नाम रख दिया, कॉपर। ठीक है, साइप्रस, दिखाई भी थे साइप्रस कहाँ है। ठीक है। कोई रंग के नाम पे हो गया, जैसे येलो कलर का जो नाम होता है ना, ये मतलब इंग्लिश में उसको, येलो कलर को गोल्ड बोलेंगे, गोल्ड। ठीक है। तो गोल्ड का नाम कैसे आया? उसके रंग से, है ना? येलो का मतलब गोल्ड होता है। ठीक है। गोल्ड अगर कोई बोले तो पीला रंग, तो वहां से उसका नाम आया। ठीक है। अब ये बताया गया कि अच्छा ये नाम तो बड़ा बड़ा लिख दिए, उसका कोई प्रतीक अब चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अंग्रेजी जो उसका नाम होगा, पहला अक्षर या पहला दो अक्षर। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो H ले लिए, एल्यूमिनियम है तो AL ले लिए। एल्यूमिनियम क्या होता है? ALUMINIUM। तो ए ले लिए, एल ले लिए, एल। ठीक है। हाँ, पहला लेटर बड़ा होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी हम AL ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ए और स्मॉल एल। ठीक है। कोबाल्ट का क्या होता है? C और O। ठीक है, ये हो गया कोबाल्ट। समझ गए? अच्छा, लैटिन नेम या जर्मन नेम या ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, इसमें अलग अलग नाम हो। जैसे लोहा है, लोहा को हम अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं, लेकिन इस आधार पे इसका नामकरण नहीं किया गया। इसका जो लेटिन अक्षर है, उसके नाम पे रखा गया। क्या नाम है उसका? फेर्रम, है ना? फेर्रम, तो फेर्रम का एफ लिया गया और अगला लेटर, अगला अक्षर ई लिया गया। ठीक है। एफ क्यों नहीं लिया गया? आपको, आप मतलब हमसे पूछोगे, तो एफ पहले ही किसी को और को मिल चुका था। एफ एक तत्व है जिसका नाम है फ्लोरीन। ठीक है, इसको मिल चुका था, तो अब अगर इसका भी एफ ही रख देंगे तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमको सजाना, है ना? इसीलिए इसका नाम क्या लिए? अगला अक्षर ले लिए, FE रख लिए। ठीक है, समझ गए? जैसे आयरन है, आयरन देखो यहाँ पे सब चीज का बताया हुआ, आयरन है, इसमें आयरन नहीं, सोडियम, सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम है, सोडियम का नाम कैसे आया? नेट्रियम से आया। ठीक है। N और स्मॉल ए, अगर N रखते तो ये नाइट्रोजन के लिए पहले मिल चुका था। अब अगला अलग अलग रखना था तो Na रख दिए। ठीक है।
इस तरह से सबका नामकरण हुआ है। ठीक है। अब इनका नाम जान गए, अब ये देखते हैं कि जो तत्व है उसका भार क्या होता है। ठीक है। तत्व का भार किसे कहते हैं, लिखिए तो। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। देखिए, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन है ना। अब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एक हाइड्रोजन के हमारे पास 6 × 10⁻23 परमाणु है। ठीक है। तो अब इसका भार निकालेंगे तो अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान किसको बोलेंगे, एक का, सिंगल, एक का द्रव्यमान क्या है ना। जैसे मान लेते हैं जैसे हमारा ही ले लो, भास्कर। ठीक है। अब भास्कर बहुत सारे हो जाए, तो अब भास्कर का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। एक का जो भार होगा वही सबका भार हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं। ठीक है। एक ही होगा। समझ में आ रहा है। तो वही क्या है, परमाणु द्रव्यमान है ना। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, लिखिए। तो हाँ, बोलो बोलो। सर जिंक का तो जे और एच क्यू होता है। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। जिंक जिंक का जेड और एन क्यू होता है, जेड या फिर आई हो सकता है या फिर सिर्फ जेड। हो सकता है, लेकिन लिया नहीं गया, वो कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ठीक है। आगे वाला कोई भी अक्षर ले सकते हैं। कहीं आपको जेडन मिलेगा है ना, जैसे कोबाल्ट है तो डायरेक्ट सीओ उठा लिए। जिंक रहा तो जेडन लिख लिए। एल्यूमिनियम, क्लोरीन है, क्लोरीन। तो यहाँ सी एच ले सकते थे, लिए नहीं, सी एल ले लिए। जो मन किया, मतलब नाम रखा गया है। मैग्नीशियम। क्या। मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम है। तो एयर नहीं रखा गया, एम जी रखा गया। ठीक है। कोई भी अक्षर आगे वाला, कोई भी अक्षर में से कोई भी उठा सकता है। ठीक है। समझ गए। आगे वाले अक्षर में से कोई भी उठा सकता है। ठीक है। अच्छा, लिखिए अगला, लिखिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई। ऐसे लिखिए, परमाणु द्रव्यमान की इकाई, इकाई को यू, छोटा यू से इंगित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को छोटा यू से इंगित किया जाता है। तो सबसे पहले, इससे पहले पता क्या था, ए एम यू था। ए एम यू। अब इसको शॉर्ट में कर दिया गया यू। ठीक है। ए एम यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसको केवल इकाई से ही रखा गया है, यूनिट, है ना। ठीक है। और परमाणु से संबंधित, रसायन शास्त्र से संबंधित जितनी भी इकाई हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको नाम देने वाला, उनका नाम क्या बोलते हैं, अप्रूव करने वाला, है ना। नाम को पूरी दुनिया में एक जैसा बताने वाला एक संस्था है, जिसका नाम है, पता है आप लोगों को संस्था का नाम।
घर के बगल में कोई संस्था है, नाम ही नहीं पता है, इसका भी तो बताओ। हाँ, लिखते हैं इसको, क्या इसका नाम क्या है? IUPAC। ये संस्था है जो सबका नामकरण करता है ना। ऐसा देखो क्या होगा कि मान लो जर्मनी में हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोले हिटलर, पढ़े हो ना, हिटलर बोलेंगे। ठीक है। जर्मनी में हाइड्रोजन को हम हिटलर बोलेंगे। फ्रांस में आएंगे तो उसको बोल देंगे हेरोइन। और अगर इसमें आ गए, क्या बोलते हैं, वियतनाम में आ गए तो वहाँ क्या बोलेंगे, कुछ और नाम दे देंगे, मतलब अलग अलग नाम, मतलब हर देश में अलग अलग पढ़ा जा रहा है। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो हर जगह, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक तत्व का नाम 50 नाम रखा हुआ है। एक ही नाम हो जो हर जगह मान्य हो। ठीक है। तो उसके लिए उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको चलाता कौन है? ये संस्था, IUPAC। इस संस्था का जो ये है, क्या बोलते हैं, पूरा नाम आप अगर देखोगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहीं लिखा हुआ था, एक मिनट, कहीं तो था, कहीं तो था। लिख लो ना, नहीं मिल रहा है हमको। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, लिख देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। ये एक संस्था है जो मैनेज करता है। ठीक है। IUPA। ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि परमाणु से संबंधित, रसायन शास्त्र से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सबको निर्देशित करती है, चलाती है? तो उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए, तो परमाणु द्रव्यमान को कैसे इंगित करते हैं? यू से। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को हम लिखते हैं यू से। देखो, अगला लिखना परमाणु द्रव्यमान की इकाई, है ना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, यानी एक यूनिट को हम कैसे निकालते हैं, एक यूनिट बराबर क्या है। ठीक है। तो एक चीज आपको बता रहे हैं, देखिए, इधर सुनिए ध्यान से, लिखिएगा बाद में। जैसे सब्जी, मार्केट में सब्जी मिलता है। ठीक है। फल ले लेते हैं। ठीक है, तरबूज। तरबूज, एक दुकानदार था, उसने तरबूज को तौला, 1 किलो तरबूज हुआ। अब उसको 1 किलो केला देना है। भाई भैया, केला कहाँ किलो में लेते हैं, मान लो। ठीक है। वो तो दर्जन में लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं किलो में केला ले लिए, ऐसे मिलता है किलो पे केला। ठीक है ना। तो 1 किलो केला तौलना होगा तो कैसे तौलेगा, बताइए तो हमको। 1 किलो तरबूज तौल लिया, अब उसको 1 किलो केला तौलना है, कैसे तौलेगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा। उठाओ 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 उठाओ, शर्माइए नहीं, अब देखिए, इतना इतना नहीं होना चाहिए। आप बताइए, सब बता सकते हैं। बोलो। चांदनी, एक के बाद एक पूछते हैं, बोलो कैसे कैसे करेगा। हम्म। हम खुद 1 किलो के हैं भैया, हम क्या बताएंगे ऐसा। ज्योति। एक तरफ तरबूज रख देगा और एक तरफ जितना मतलब केला उस पे चढ़ेगा।
इतना केला, एक ही क्यों केला चाहिए? और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका जल्दी से बताइए, ये तो एक तरीका हो गया, सबको मालूम है। दूसरा तरीका कौन बताएगा? हाथ उठाइए। दूसरा तरीका, जल्दी से। हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए तो। तरबूज 1 किलो तौल लिया वो, अब उसको 1 किलो केला तौलना है। तो एक तो है कि एक तरफ तरबूज रख दिए, दूसरी तरफ केला रखते जाएंगे, जब 1 किलो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, वो मिल जाएगा, हो जाएगा वो। दूसरा तरीका क्या है? बहुत बड़ा चीज नहीं पूछ रहे जिससे हैं। तौला जाता है वो रसगुल्ला। हाँ यही था। ठीक है, वो हवा में तरबूज थोड़ी तौल लिया, वो बटखारा रखा है, बता 1 किलो का। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो बटखारा रखे हुआ था, उस बटखारा से तौल लिया वो। ठीक है, तो दो तरीका हुआ। तो ये दूसरा तरीका इसमें अपनाया गया। ठीक है, जैसे अगर हमको चांदनी के घर में किसी से पूछेंगे कि चांदनी कैसी है, या उसके रिलेटिव से पूछेंगे, तो अगर मिले होंगे तो बता देंगे कि हाँ चांदनी कैसी है। ठीक है, अब सोचो कि अमेरिका का ये राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, है ना? अब उससे पूछे कि चांदनी को जानते हो? ठीक है, तो हंसी आ रहा होगा। ठीक है, यानी वो नहीं बता सकता है। ठीक है, तो सबने देखा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से परमाणु नहीं पाए जाते हैं, ये यौगिक के रूप में होते हैं। ठीक है, मिले होते हैं। ठीक है, तो देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा परमाणु है जो बाकी सारे परमाणुओं से सबसे ज्यादा यौगिक बना रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा, जो ज्यादा जानेगा, जो सबको जानेगा, उसी को ना पकड़ेंगे लोग। जैसे हमको क्लास में पूछना है कि सब कैसा है, तो मॉनिटर को पकड़ेंगे जो सबको जानता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब किसी दूसरे क्लास से उठा के ले आएंगे तो नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है ना? या फिर सेमी क्लास का अगर मॉनिटर नहीं रहा तो नहीं बता पाएगा कि क्या क्या चल रहा है, वो कौन कौन होमवर्क किया था, है ना? है ना? आसपास देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट ऐसे अगर पूछा जाए, मतलब पहला पीरियड में पूछा है कौन कौन होमवर्क नहीं बना, क्या है, तो मॉनिटर देख लिया, नोट कर लिया नाम, है ना? कोई और नाम नोट नहीं किया था। अब उस वही चौथे पीरियड में पूछा जाए कि पहले पीरियड में होमवर्क कौन बनाया था, कौन नहीं बनाया था, तो मॉनिटर को तो ध्यान है क्योंकि उसने लिख लिया है, लेकिन उसको ध्यान नहीं है बाकी लोगों को। ठीक है, तो जिसका संबंध ज्यादा है ना, जिससे मतलब जो बाकी परमाणुओं से संबंध जिसका सबसे ज्यादा है, उसको लिया गया। ठीक है, उससे तौला गया। जैसे यहाँ तरबूज को हम 1 किलो लिए ना, वहां पे कार्बन को हम इस तरह से रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तरबूज रखे 1 किलो और दूसरी तरफ हम तौल दिए, सब चीज तौलने लगे, उसी तरह एक तरफ हम कार्बन का जो परमाणु है उसका 12वां हिस्सा रखे, है ना? ऐसे तो रख नहीं सकते परमाणु, मतलब ये माना गया। ठीक है, एक तरफ 12वां हिस्सा रखे। कार्बन का जो एक परमाणु का भार होता है 12 यूनिट। ठीक है, इसका 12वां हिस्सा लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा ना? बताइए। हाँ। ठीक है, तो ये रखे और बाकी बाकी लोगों को तौलने लगे कि इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है ना? बाकी परमाणु को इसी तरह तौलने लगे। तो ये है परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका, मतलब जैसा लोगों ने बताया। पहले लिया जा रहा था ऑक्सीजन को। ठीक है, अच्छा बताइए, संसार में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। पढ़े हैं ना ये? हम तो नहीं पढ़े हैं। ऐसा है? पढ़े। पढ़े हैं। और 1% में बाकी सारे गैसेस है, तो वैज्ञानिकों को पहले लगा ही नहीं कि ये 1% में एक ऐसा परमाणु है जो बहुत सबसे मिल रहा है, सबसे उसका संबंध है। ठीक है, तो कोई भी देखेगा तो सबसे ज्यादा सोचेगा कि ये तो ये पर्यावरण में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या होता है? निष्क्रिय होता है, ये क्रिया बहुत सारे के साथ नहीं करता है, इसको इनर्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है ना? तो ये क्रिया करता नहीं है, तो अभी वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो ये तो नहीं है।
दूसरा देखते हैं तो ऑक्सीजन पे नजर गया। हाँ, ऑक्सीजन तो मिल रहा है भाई, क्लोरीन से भी मिल रहा है, सोडियम से भी मिल रहा है, हाइड्रोजन से भी मिल रहा है। अ, मतलब मैक्सिमम चीजों से उसका संबंध दिख गया, है ना। तो लोगों ने ऑक्सीजन पहले चुन लिया, ऑक्सीजन चुन लिया। तो पहले क्या ले रहे थे, 12 यूनिट की जगह 16 यूनिट रखे थे हम ऑक्सीजन के लिए, और लेते थे 1/16 किसका भार, ऑक्सीजन का भार, है ना। फिर बाद में देखा गया, अरे यार तुम तो ऑक्सीजन ढूंढने चले थे, ये 1% को देखते ना, तो इसी में है एक कार्बन जो सबसे संबंध स्थापित, इवन अपने आप से भी जुड़ जाता है ना। यानी कार्बन कार्बन एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन कभी सुने हो कि नए सोडियम सोडियम जुड़ गया साथ में? नहीं सुने हो, नहीं सुनोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संबंध किसका हो गया, कार्बन का हो गया। तो लोगों ने क्या ले लिया, 16 यूनिट से ये ले लिया। ठीक है, तो अभी आप लिखे होंगे परमाणु द्रव्यमान की इकाई, उसमें लिखिए एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई। इसको लिखिए, एक मिनट थोड़ा नीचे कर रहे हैं, लो जी। सी के बाद, कार्बन के बाद सी जो है ना, उसके बाद डैश दे दीजिएगा 12। ठीक है, समस्थानिक पढ़े थे हम लोग, है ना। समस्थानिक का मतलब आप लोगों को पता है? आइसोटोप, देखो कार्बन जो होता है दो तरह के रूप में पाया जाता है ना। आपको हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे, समस्थानिक पढ़ाए थे, याद होगा, ये नाम याद आ रहा होगा। ठीक है, कार्बन के दो समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो हम 12 वाला लिए हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है C12, कार्बन 12 समस्थानिक। समझ में आ रहा है? कार्बन की ही बात की जा रही है, लेकिन उसका वो समस्थानिक लिए है जो, जिसका द्रव्यमान 12 है। ठीक है, और ये जो कहानी आपको बताए है ना, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, जितना कहानी ये पढ़ा रहे, ये देखो यहाँ मिला है, देखो, ए भगवान, ये रहा आयु। ठीक है, ठीक है ना। जहाँ पे यू लिखे हो ना, वहां पे यू के साइड में लिख दो, यूनिफाइड। यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लिख दो।
यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है। हाँ, आ रहे हैं, बस 2 मिनट। ठीक है। देखिए यहाँ कुछ 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 तत्व दिए हुए हैं। ठीक है। और इसका परमाणु द्रव्यमान है जो काम आता है ना। बहुत मतलब ऐसे तो 118 तत्व हैं। उनमें से कुछ कुछ तत्व हैं जो मैक्सिमम टाइम आपको काम आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, है ना, अभी लिखिए। और इसका जो प्रतीक है वो भी लिख लेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और गैस। दो चीज आप लोगों को बताए थे, समभार और समस्थानिक। याद है किसी को? है समभार परमाणु और समस्थानिक परमाणु। देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वन यू है ना। ये सब जगह लिखने के बजाय एक ही जगह लिख दिया है ऊपर में। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो लिख लिए होंगे। ठीक है। इसमें लिखिए, परमाणु को दर्शाने का तरीका। कुछ याद आ रहा होगा आपको? ठीक है। तो लिखते कैसे हैं? एक्स यानी कोई परमाणु है, एक्स,
उसके ऊपर उसका भार लिखेंगे इधर ऊपर में, और इधर लिखेंगे उसका संख्या। ठीक है, मतलब परमाणु संख्या। ठीक है। ए क्या होता है? ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान, जेड का मतलब परमाणु संख्या। जैसे सोडियम का लिखना है तो सोडियम को कैसे लिखते हैं? इसका ये एक्स क्या है? प्रतीक, परमाणु का प्रतीक है। तो सोडियम का लिखना हो गया ऊपर में 23, नीचे में 11। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है। इधर भार लिख दिए, नीचे क्या लिख दिए? उसका संख्या लिख दिए। समझ गए? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग और कुछ देखेंगे। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं 9 बजे। नहीं सोओगे तो 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे सो जा रहे हो यार? ऐसा ऐसा मतलब कैसे चल रहा है ये? हम्म। हम्म? 5:30 से उन लोग को बुलाएं, 5:30 से 6:30 हो जाएगा मेरे पास तो समय। 1 घंटा उधर, 7:30, 8, 8, चलो 8:15, 8:15। कल 8:15 से 9:15। ठीक है, चलेगा ना? कल आप लोग आ गए होते तो कल नहीं क्लास होता। आप लोग का लक्षण ऐसा है कि मतलब क्या ही बोले। ठीक है, 8:15 सही है ना सबके लिए? हाथ उठाइए। एक, दो। हाँ जी, दुर्गा जी नहीं। अच्छा ठीक है, ज्योति सही है ना? हम्म। चलिए जी। जो छूटा होगा बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग देख के।